गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आने वाले हफ्ते के लिए आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। क्या कहते हैं ये कार्ड्स, आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। चलिए जानते हैं आपकी कहानी इन कार्ड्स की जुबानी, है ना। चलिए देखते हैं। आई वेलकम ऑल माई व्यूअर्स ऑन माई चैनल माई बेल टेरो 6666। चलिए हम निकालते हैं एक कार्ड। क्या कहते हैं ये कार्ड्स। ओके, आपके पास है 6 ऑफ सोर्ड्स, the magician, the 7 of wands, the hermit, the empress, the tower। इसमें 2 कार्ड्स हैं, the 4 of swords, the tower, 6 of Pentacles, the Page of Pentacles, the 9 of Wands, the Sun card, और आपके पास है the Queen of Swords। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके लिए ये क्या लेकर के आए हैं। तो अगर हम इन कार्ड्स की एनर्जी को देखें तो देखिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं आपके बारे में। देखिए, कुछ दिनों से ये प्रॉब्लम चली आ रही है। अचानक से कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होती, अचानक से एक्सीडेंट कभी नहीं होता, राइट। हम कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, अचानक से हो गया। अचानक से कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट होने से पहले हमको आगाह किया जाता है बहुत सारे तरीकों से, लेकिन सिर्फ हम उन पे ध्यान नहीं देते, उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जो इम्पोर्टेंस हमें देना चाहिए कि हमारे जीवन में घटना होने जा रही है, ये एक्सीडेंट होने जा रहे हैं, हम अभी अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, ऐसा हमारे साथ तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी इस वक्त की जो हमारी सिचुएशन है बहुत अच्छी है, सब कुछ अभी सही चल रहा है, तो गलत तो कभी हो ही नहीं सकता। जबकि हमें बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं, हमें इंट्यूशन भी होता है, हमारा सबकॉन्शियस हम बार बार कहता है कि कुछ गलत हो रहा है। कब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि उनका मन अजीब तरह से बिहेव करता है, उनको बुरे ख्याल आते हैं, उनको काम नहीं करने का मन होता है, कुछ करने जाते हैं तो कुछ और कर बैठते हैं, कुछ बोलना कुछ चाहते बोल कुछ देते हैं, उनके हाथों से बहुत सारी चीज़ें गिर जाती हैं, या कुछ काम गलत ही हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। कुछ चीज़ें जो हमसे कही जाती है कि अपने आप को सावधान करो, देखो ये होने वाला है, देखो ये हो रहा है। अगर आप देख लोगे, संभल जाओगे तो ये चीज़ें नहीं होगी, और अगर होगी भी तो उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा, है ना। जब हम संभल जाते हैं तो हमें चोट तो लगती है, लेकिन वो बहुत छोटी होती है, जिसे हम सह जाते हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं। थोड़ा बहुत खून निकलता है, पट्टी लगा लेते हैं, सही हो जाता है 1-2 दिन में, राइट।
कभी हम बैंडेज लगा लेते हैं, कभी हम सोफ्रामाइसिन लगा लेते हैं और वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को महत्व नहीं देते, जब इन चीज़ों को हम समझते नहीं हैं कि हमारे साथ बार 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 रिपीट होती है, तो हम अगर इन पे ध्यान नहीं जब देते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी घटना हो जाती है हमारे साथ। तो हमें अब हमेशा इन चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि एक चीज़ एक बार हुई, चलो बाई चांस हो गई, गलती से हो गई, ठीक है, लेकिन रिपीटेड पैटर्न हो जाता है कुछ दिनों के अंदर अंदर। कभी दूध गिर जाता है, कभी हाथ में से चाय का प्याला गिर जाता है, कभी हाथ में से रोटी गिर जाती है, कभी हम खुद ही गिर जाते हैं, कुछ ना कुछ, मतलब कहने का भाव अर्थ ये है कि कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। या तो हमसे होता है, या घर में किसी और से हो जाता है, या झगड़ा हो जाता है, या कुछ खो जाता है। मतलब ये सारे संकेत यही बताते हैं कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। संभल जाओ, और संभलने के बाद जो स्टेप लोगे आपके लिए वो ठीक हो जाएगा। तो एक एनर्जी, अगर आप इस एनर्जी को देखोगे तो देखो यहाँ पे आपके पास 4 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है आप किसी के साथ ऑलरेडी झगड़ा कर चुके हो या झगड़े में हो। देखो हम आपके कार्ड्स को एडजस्ट करते हैं। देखो है, एक मिलीजुली सी एनर्जी आपके पास है, राइट। आपके पास टावर मोमेंट है, आपके पास हर्मिट का कार्ड है, राइट। तो ये जो कुछ दिनों से आपकी लाइफ में चला आ रहा है, ऑलरेडी आप इस सिचुएशन में हो, आप किसी परेशानी ऑलरेडी हो ही, किसी ने आपको बैक स्टेप किया है, या आपका कुछ लॉस हुआ है, या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है। देखो आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो, आप ऑलरेडी झगड़ा कर ही रहे हो किसी के साथ, आप ऑलरेडी टसल में हो ही किसी के साथ। वो टसल अभी रुकी नहीं है, वो आगे चल रही है। तो आने वाले वीक में भी ये आगे चल रही है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके साथ टावर मूवमेंट आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा झटका आपको लगेगा, जिसमें आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है, बहुत सारी तकलीफ आपको हो सकती है, आप और भी ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। जब टावर का मूवमेंट आता है, जब हमारे जीवन में कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती है, और अगर हम उनका ध्यान नहीं देते हैं तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और जब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं तो हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम बेबस और लाचार हो जाते हैं, हम बीमार तक भी हो जाते हैं। तो आपके आने वाले दिनों में ये चांसेस हैं आपके पास, ये एक एनर्जी आपके पास है। ये एनर्जी आपको ये भी आगाह करती है, ये देखो ये चीज़ें क्या है, ये आपको आगाह कर रही है। पानी आने से पहले पाल बांध लेना, ये कार्ड आपको बताता है कि पानी तो आ ही रहा है, लेकिन अभी उसकी धारा कम है, अभी वो धीरे धीरे गिर रहा है, लेकिन उसकी चांसेस है कि वो बहुत तेज गिरे, और जब वो तेज गिरेगी तो सब कुछ टूट जाएगा, आप फिर संभाल नहीं पाओगे। ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि देखो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है, ताकि आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट ना आए। आपको अपने आप को इस चीज़ में से बाहर निकाल लेना है। आप जिस फ्रस्ट्रेशन में, आप जिस बीमारी में हो, जिस परेशान में, देखो आप अकेले लड़ रहे हो, आपके साथ कोई हेल्पर नहीं है आजू बाजू में। अकेला इंसान कब तक लड़ेगा, सामने बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले खड़े, अकेले कब तक लड़ोगे, क्या करोगे आप, कहाँ जाओगे आप। आपको ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि देखो आप जिस सिचुएशन से अभी डील कर रहे हैं, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रखा है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रखा है कि आपको ये पता ही नहीं है कि रास्ता आपका खुल चुका है, खुला है रास्ता। अब आपको किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उस रास्ते से बाहर निकल चुके हो, उस परेशानी से आप बाहर निकल चुके हो। लेकिन आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो
कि आप खुद उस टावर मूवमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हो कि आओ गिरो और ज्यादा गिरो, ये तो कुछ भी नहीं, इतने से तो क्या ही होगा। थोड़ी और ज्यादा बर्बादी होगी तो अच्छा है, थोड़ा और फ्रस्ट्रेशन होगा, कुछ चीजें टूट जाएगी, कुछ रिश्ते बिखर जाएंगे, मैं खुद बिखर जाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब इंसान बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है तो उसके साथ टावर मूवमेंट हो जाता है। बनी बनाई चीजों को हम खुद ही तोड़ देते हैं अपनी ओवर थिंकिंग, अपने फ्रस्ट्रेशन के कारण, अपने गुस्से के कारण। आपको अपना गुस्सा काबू में करना है, आपको शांत हो जाना है और शांति से आपको सोचना है। देखो यहां पर भी आप सोच रहे हो, यहां पर भी आप सोच रहे हो, यहां पर भी आप सोच रहे हो, यहां पर आप लेटे हुए हो, यहाँ पे टावर मूवमेंट है, यहाँ पे आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हो। तो ये एक ऐसी एनर्जी है, देखिए आपको सोचना जरूर है, लेकिन कैसे सोचोगे? शांत मन से सोचोगे। एक बूढ़ा आदमी है, ये बूढ़ा आदमी है, देखो उसकी दाढ़ी सफेद है, उसका हाथ में एक लाठी है, लाठी में बहुत ताकत होती है। उसका हाथ में लालटेन है, उसमें भी बहुत ताकत होती है ना, वो रास्ता दिखाने के लिए सक्षम है। ये लाठी किसी को भी रोकने के लिए सक्षम है। आपके पास सफेद दाढ़ी है, आपके पास जिंदगी का अनुभव है, बहुत सारी परिस्थितियों में से आपने अपने आप को बाहर निकाला होगा जीवन के। और अगर नहीं भी होगा तो जो भी एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में रहे होंगे वो थोड़े बहुत स्ट्रांग होंगे। उन्होंने जीवन में आपको बहुत सारे सबक सिखाए होंगे, अच्छे और बुरे दोनों। तभी इंसान की दाढ़ी सफेद हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को झेला होता है, बहुत सारी परेशानियों से वो बाहर निकला होता है। तो आपको क्या करना है? आपको सोचना है। आपके हाथ में जो लालटेन पकड़ी है उसकी तरफ देखकर सोचना है, उससे दूर होकर के नहीं सोचना, अंधेरे में नहीं सोचना, उजाले की तरफ देखना है ताकि आप उजाले की तरफ बाहर निकले। जब कोई सिचुएशन आपके हाथ से चली जाए तो बेहतर है कि अपने आप को उस रास्ते से दूर कर लो। जब हम रास्ता बदल देते हैं, जब हम दिशा बदल देते हैं तो हमारी दशा भी बदल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि दिशा बदलो तो दशा बदल जाएगी, और अगर दशा बदलनी है तो दिशा बदल लो, है ना। एक नई ऊर्जा में आप चले जाओगे। जैसे ही आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करोगे, आप अपने रास्तों को बदलोगे, उसकी हवा बदल जाएगी, उसका एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, उसका वेदर बदल जाएगा, उसका पानी बदल जाएगा, उसका अन्न बदल जाएगा, वहाँ के लोग बदल जाएंगे, वहाँ की आबो हवा बदल जाएगी, सारे नज़ारे बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो आप अपने आप को जो लेकर के जा रहे हो वो बहुत बेहतर डिसीजन होगा आपका। और जैसे ही इन सारी चीजों से आप अपने आप को बाहर निकाल ले जाओगे, इस घटना के घटने से पहले अगर आपने ये स्टेप्स ले लिए, अपने आप को अगर आप बाहर लेकर चले जाओगे, तो ये कार्ड्स कहते हैं कि आपके लिए जो कुछ भी आएगा वो बहुत सुंदर है। देखो एक टावर मूवमेंट क्या कहता है पता है आपको? टावर मूवमेंट अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, वो बहुत बड़ी तबाही लेकर आता है। तबाही होती है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता, किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज्यादा, ऐसा नहीं होता। किसी के लिए 2 साल, किसी के लिए नहीं, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता। तबाही होती है, तकलीफ होती है, नुकसान होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर इंसान के लिए तकलीफ बड़ी ही होती है, किसी के लिए छोटी नहीं होती। हम अपने दिमाग को नाप नहीं सकते कि हमें अभी इस वक्त 50 ग्राम तकलीफ हो रही कि 100 ग्राम। लेकिन जो भी टावर मोमेंट आपकी लाइफ में अगर आता है, ना करे नारायण, अगर आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आता है, अगर आपने अपने आप को अभी संभाल लिया तो ये चीज आपके साथ नहीं होगी, पर अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला, आपने ओवर थिंकिंग करके आपने आपको डिप्रेस ही करके आप बैठे रहोगे, तो फिर ये चीज होगी और 100% होगी, क्योंकि आप ही बुला रहे हैं ना, आओ भैया आओ। चक्कू पे खरबूजा गिरे या खरबूजे पे चक्कू गिरे, कटना तो खरबूजे को ही है, तो अपने आप को क्यों तकलीफ देनी है। और 1% के लिए अगर आप सोच भी लो कि सब कुछ करने के बावजूद भी
सारे स्टेप, सारी प्रोटेक्शन लेने के बाद भी अगर वो टावर में मोमेंट आपकी लाइफ में फिर भी आता है, अगर आपने सारे स्टेप्स कर लिए, सब कुछ आपने कर लिया, अपने मन को शांत कर लिया, अपनी चीज़ों को समेट लिया, अपनी चीज़ों को जान लिया, समझ लिया, फिर भी अगर वो टावर मोमेंट आता है आपकी लाइफ में और कुछ चीज़ें बिखर जाती है, कुछ टूट जाती है, कुछ खराब हो जाती है, कुछ चली जाती है, तो वो ये कहता है, तब वो ये कहता है कि गिरो तो इस यकीन के साथ कि कोई थामने वाला है। तो कुदरत कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ लेकर आया हूं जो तुम चाहते हो। इसका टूटना जरूरी था, इसका बहना जरूरी था, इसका बर्बाद होना जरूरी था, इसका जलना जरूरी था। क्यों? क्योंकि अब जो तुम्हारे लिए आएगा, अब इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको जाने देना बहुत जरूरी था। हर चीज की एक उम्र होती है और जब वो उम्र आ जाती है तो उस चीज का चला जाना बेहतर होता है, उसको छोड़ देना चाहिए, फिर उस पर आंसू नहीं बहाने चाहिए, फिर उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि कुदरत आपसे कहती है कि मैं तुम्हें मैजिशियन बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए मैजिक लेकर के आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ लेकर के आऊंगा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि तुम मेहनत करना जानते हो, तुम अकेले लड़ने के लिए सक्षम हो, तुम अपनी परिस्थितियों से कभी मुंह नहीं मोड़ते हो, तुम लड़ जाते हो, तुम हिम्मत वाले हो, तुम ताकतवर हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम खामोश हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर एक्सपीरियंसेस है। तो मैं तुम्हें मैजिशियन बनाऊंगा, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। अब मैजिशियन कैसा होता है आप जानते हो ना, कुदरत से बड़ा मैजिशियन दुनिया में कोई बना ही नहीं, कभी बन भी नहीं सकता। चाहे दुनिया की कितनी ही नॉलेज वो ले ले, लेकिन वो ऊपर वाले से ज्यादा बड़ा मैजिशियन नहीं हो सकता। और वो अपनी ताकत आपको दे रहा है कि मैं तुम्हें इनफाइनाइट एनर्जी दूंगा, इनफाइनाइट ताकत दूंगा, कि जिसे तुम छू लोगे वो सोना हो जाएगा। तो तुम जो चाहोगे वो तुम बना लोगे, तुम जो चाहोगे वो पा लोगे। मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा, मैं तुम्हें मैजिशियन बनाऊंगा। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए एक नया सूरज लेकर आऊंगा, तुम्हें मैं सफेद घोड़े पे सवार करूंगा, तुम्हें मैं शांति, सुकून, समृद्धि सब कुछ दूंगा, तुम्हारी पूरी दुनिया ही मैं बदल दूंगा। ऐसा सूरज तुम्हारे जीवन में खिलेगा कि कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी लाइफ में बैलेंस आ जाएगी, तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि तुम दूसरों को देते हुए नहीं थकोगे, इतना पैसा तुम्हारे पास आता जाएगा। क्योंकि तुमने जो मेहनत की है ना। पैसा देखो, पैसा कहाँ से आता है? इंसान जब मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपना तन मन धन सर्वस्व अपना अर्पित करता है किसी काम को, तब वो पैसा आता है। और जितना तुमने दिया है उतना तुम्हें मिलेगा। जो फसल तुमने बोई है वही तो तुम काटोगे ना। तो आपको पता है ना, एक बीज अगर बोया जाता है तो एक उसमें से एक पेड़ बनता है, और एक पेड़ पे जितने फल लगते हैं उसके उतने ज्यादा पेड़ बनते हैं। हर पेड़ के उतने फल होते हैं, अनगिनत फल होते हैं, कभी ना खत्म होने वाला वो फल होता है। तो जो आपने जो मेहनत की है, आपने जो अपना समय दिया है, आपने जो अपनी ताकत लगाई, आपने जो अपने अनुभव लगाए, उसके फलीभूत होने का वक्त है ये। उसे आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत अच्छे काम किए, मैंने तन मन धन शरीर आत्मा सब कुछ लगा करके मैंने इन बीजों को सींचा है, तो इनके अनगिनत फल लेने का मेरा वक्त आ चुका है। तो आपके पास इतनी दौलत आएगी। हर चीज का नाम दौलत होता है, हर चीज का नाम पैसा होता है। जो भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो, जिस किसी फॉर्म में आप जानते हो, वो दौलत है, वो पैसा ही है। तो वो आपके लिए अब आ रहा है, तो आप तैयार हो जाओ उसे पाने के लिए।
उसे स्वीकार करो कि हाँ, मेरे पास जो आ रहा है उसे मैं लूंगा। उसे डीले मोड में मत रखना कि कल लूंगा, परसों लूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे पास इतनी दौलत आ ही नहीं सकती। अपने आप को जो सोच रहे हो उसे नेगेटिविटी से मत सोचना, पॉजिटिविटी से सोचना। उसे आप पीछे मत धकेलना कि ये तो नहीं हो सकता। हाँ, होगा नहीं, क्यों होगा? क्योंकि मैंने मेहनत की ना। आप अपने हर दिन की मेहनत को देखो। अगर आपके मन में ऐसा होता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं हो सकता है, ये तो किसी और के लिए हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं हो सकता, अपने दिन की शुरुआत से लेकर रात को सोने तक के वक्त को देखना। आधी रात को जाग कर जो सोचते हो उसको देखना। अपने शरीर से गिरे हुए पसीने को देखना। अपने हाथों में लगे हुए छालों को देखना। सोचना आपने क्या किया है, कितनी मेहनत की है, कितना कुछ किया है, तो फिर ये फल आपको क्यों नहीं मिलेगा? ये फल आप ही के लिए आया है, ये पैसा आप ही के लिए आया है, ये सूरज आप ही के लिए खिला है, ये इनफाइनाइट एनर्जी जो मैजिशियन की है ये आप ही के लिए है। कुदरत ने आपको ये सब कुछ दे रखा है। अगले हफ्ते तो इस एनर्जी को ऐसे स्वीकार करो कि ये जो इनफाइनाइट जो मेरे पास आया है ना, ये हमेशा इनफाइनाइट ही रहे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अगले हफ्ते के लिए, ये अपने आप को स्ट्रेच करता हुआ इतना आगे बढ़े कि मेरी पूरी जिंदगी तक ये मेरे साथ चले। हम क्या सोचते कि बस ये अगले हफ्ते तक है, फिर एनर्जी बदल जाएगी, फिर सब चीजें बदल जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। लेकिन आपको पता है जो कार्ड्स आपको कहते हैं कि आपको इनफाइनाइट मिलेगा, तो इनफाइनाइट 7 दिनों का नहीं होता, 10 दिनों का, 1 महीने का, 1 साल का नहीं होता। इनफाइनाइट मतलब जीवन जब तक चलेगा, दुनिया जब तक रहेगी, तब तक ये एनर्जी आपके साथ चलती रहेगी। इस जन्म के बाद आने वाले 1000 जन्मों तक भी ये एनर्जी आपके साथ चलती रहेगी, अगर आप मानोगे तो, अगर आप इसे स्वीकार करोगे तो इसे मान के चलो कि ये मेरे लिए है और ये इनफाइनाइट तक चलेगा, मेरे जीने तक भी चलेगा और मेरे जीने के बाद तक भी चलेगा, और मैं जितने जन्म लूंगी उसमें भी ये एनर्जी मेरे साथ चलेगी। मैं एक मैजिशियन बनता रहूंगा, हर बार मैं एक मैजिशियन रहूंगा। लोग मुझे कहने चाहिए कि तुम तो एक मैजिशियन हो, तुम जो बोलते हो वो हो जाता है, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाता है। तो क्या आप ऐसा नहीं होना चाहोगे कि आप ऊपर वाली एनर्जी में रहना पसंद करो? सोच आपकी, चॉइस आपकी। कुदरत आपको ये भी दे सकता है, कुदरत आपको ये भी दे सकती है। आप क्या लोगे ये हमेशा आपके हाथ में रहेगा। कुदरत कहती है मैं तुम्हें ये भी दे सकता हूं, मैं ये देने में भी सक्षम हूं, ये देने में भी सक्षम हूं, तुम जिस पे हाथ रखोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। फिर फरियाद मत करना कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मेरे जीवन में ये चीजें कभी आती ही क्यों नहीं। तो अपनी लाइफ को देखो, अपनी लाइफ को समझो, अपने दिनों को समझो, अपने शब्दों को समझो। देखो आप, हमारा मुंह ना हमारे कानों के बहुत करीब है, पैरों तक नहीं रखिए कानों को। हमारे पैरों के पास, हमारे तलवों के पास कान को नहीं रखे। हमारे मुंह से बस 4 उंगल की दूरी पर हमारे कान रखें। और हमें हमारे ही बोले हुए शब्दों को सुनना है, उसे सुनना है, उसे समझना है कि मैं जो बोल रही हूं, मैं क्या बोल रही हूं, क्यों बोल रही हूं, मैं सब इन शब्दों को बोलने से क्या होगा। कब तक मैं इसी एनर्जी में रहूं? कब तक? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, कब तक? तय कर लो मुझे इसमें कब तक रहना है। कोई लिमिट है या मुझे इसमें अनलिमिटेड में रहना है? अपनी सोच को बदलो, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर यही सोच रहेगी तो जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, ऐसी ही रहेगी, हमेशा ऐसी ही रहेगी।
वो ऐसे कभी हो ही नहीं सकती। कुदरत तो देना चाहती है, दोनों बाहें पसार के ले लो कि हाँ, मैं आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स दैट द यूनिवर्स इज गिविंग मी, ऑल द अबंडेंस दैट द यूनिवर्स द ऑलमाइटी इज गिवन मी। आप जिस में श्रद्धा रखते हैं, जिस पर आप का प्यार है, जिस पर आप विश्वास करते हो, वो कोई भी हो सकते हैं। सभी का आंसर एक ही है, मानोगे तो मिलेगा। जो चाहोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। लेकिन मांगने से पहले 100 बार सोच लेना। कहते हैं कि देने से पहले 1 बार सोचो, लेने से पहले 2 बार सोचो, लेकिन मांगने से पहले 100 बार सोचो कि तुम मांग क्या रहे हो। अगर सही चीजें मांगोगे तो लाइफ सही हो जाएगी, गलत चीजें मांगोगे तो लाइफ गलत हो जाएगी। तो अब इस रीडिंग को दोबारा से सुनना, उसे समझना, हर एक शब्द को समझना कि ये जो शब्द हैं ये आपसे क्या कहते हैं, ये जो कार्ड हैं आपसे क्या कहते हैं, ये क्यों आपसे ये कहते हैं, ये क्यों आपकी लाइफ में आए, आपने इस वीडियो को क्यों देखा, इससे आपको क्या मिलेगा, इसमें कौन सी चीजें जो आपसे रेजोनेट करती, इसमें कौन सी चीजें जो आपसे रेजोनेट नहीं करती। हो सकता है ये आज ना करें, कल करें, परसों करें, नरसों करें। अगर आपने इसे देखा है तो ये आपके लिए है, जो देखेगा उसके लिए है। तो अगर आपने इसको देखा है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन का कोई पहलू ऐसा है जहां पर आप फ्रस्ट्रेट होकर के बैठे हो, इसमें से बाहर आ जाओ। तो अगले हफ्ते आपके लिए ये है, ये पैकेज है पूरा, ये गिफ्ट है आपके लिए, और ये आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है, ये आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। आप एम्प्रेस बन के खड़े होंगे, आप क्वीन बन के खड़े हो जाओगे। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करती होगी, आपकी सिचुएशंस के साथ मैं यही चाहती हूँ कि इंसान जो भी सोचे समझे, डिसीजन ले, 2 बार सोचे, 4 बार सोचे, लेकिन अच्छा सोचे, सही दिशा में सोचे। और अगर समझ में ना आए तो कहीं किसी कागज पर लिख ले, कुछ दिन के लिए उस कागज को फोल्ड करके रख दें एक जगह पर, अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लें, फिर उस पर्ची को खोले, उसमें लिखे हुए को पढ़ें, ताकि आपको और भी बेहतर जवाब मिले। इस रीडिंग को फिर से देखना, इसको फिर से समझने की कोशिश करना। जब आपका मन शांत हो जाए, ये भी एक पर्ची है, इसमें ये जवाब लिखे हैं। हो सकता है ये आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, यही मेरी कामना है। चलिए, तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस रीडिंग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके, है ना। हमें हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, जिस छोटी तरीके से अगर हम कर सकते हैं तो हमारी ज़िंदगी तो बेहतर होगी ही होगी, लेकिन ये दुनिया भी एक बहुत ही अच्छी दुनिया बनेगी। हम सब यही चाहते हैं कि हम सब सुकून से रहें, हम सब खुशी खुशी रहें, हम सब अच्छे बने। Thank you so much for joining my channel. Bye for now. Have a nice day. Thank you.